CUT PG MCA 2027 के पेपर के लिए अगर आप सीरियस हो, आप पेपर लिखने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या सिलेबस में आया है या फिर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं एग्जाम पेपर के। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूँ इस हम सबके यूट्यूब चैनल CUT PG अड्डा 24/7 पर। तो जो कि आज का जो सेशन है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यू सिलेबस क्या आया है। जैसे आप जानते हो कंप्यूटर साइंस जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसमें आपके पिछली बार आप देखे होंगे तो CS के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, जो ये सिलेबस है वो हमारा चेंज हुआ था थोड़ा, हम लोगों ने देखा था कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए थे। तो वही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ऐसी चीजें हैं जो इस बार 2027 में चेंजेस हुए हैं, कितने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी करते हो तो आप हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, चेक करते रहा करो। या फिर आप ये कर सकते हो कि जब भी कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं खुद ही आपको इस चैनल के मीडियम से आप तक चीजें पहुंचा दूंगा। तो सबसे पहले आप कभी भी क्रोम खोलिएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जानी है। तो आप जानते हो कि NTA हमारा CUT PG कराता है, तो आप सिंपली डालिएगा CUT PG NTA, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इंटरफेस ऐसा आएगा, बट थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग सिलेबस पे चले जाते हैं। जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का पोर्टल आपके पास ओपन होगा। इसमें आप ये जानते हो कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के डोमेन्स हैं, जैसे साइंस का है, MTech का है, लैंग्वेज का, ह्यूमैनिटीज है, कॉमन है, एंड आर्या है। तो अब ये ठीक है, अब इनमें से आपको ये पता है कि अगर किसी का कॉमन वाला है तो कॉमन में जाके उसका सिलेबस देख सकते हैं। मगर हमारा कंप्यूटर साइंस है तो हमें साइंस पे क्लिक करते हुए अब नीचे जाएंगे तो हमें अपना सब वो खोजना है कि SCPQ कहाँ पे दे ये देखा, जैसे कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे क्या है SCQ09 हमारे पास क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट कोड होता है। अब इसी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस खुल जाएगा, जो कि इस बार का 2027 का पेपर जो होने वाला है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें ही जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, चीजें जो दे रखी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अंदर, वहां पे आपको 3 सेक्शन में डिवीजन होता है। एक सबसे पहले हमारा आता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सेकंड हमारा आता है मैथमेटिक्स, एंड हमारा फिर आता है कंप्यूटर। आपको ये 3 सेक्शन मिलते हैं। इनमें से सबसे जो मेजर पार्ट आपका कवर करता है वो कंप्यूटर करता है, एंड देन हमारा मैथमेटिक्स, एंड हमारा ये तो होगा ही जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जब आप देखोगे ना जाके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का सिलेबस क्या दे रखा है। तो अब देखोगे तो ये कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसमें देखो, सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, देन हमारा डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, एंड देन फंडामेंटल आ रहा है, डिजिटल फंडामेंटल आ रहा है। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आपको शायद थोड़ा सा और चीजें दिख जाए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब इसमें आपको ये करना है कि देखोगे हमारे पास पिछली बार हमारे पास जो था ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, डेटा स्ट्रक्चर भी था, एंड डिजिटल फंडामेंटल भी था। साथ साथ में हमारे पास CN जो है वो ऐड हो गया था, है ना, हमारे पास CN ऐड हो गया था, प्लस साथ में हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट था वो DBMS था। मगर इस बार 2027 के अंदर, ठीक है, उसमें हमारे ये दोनों पार्ट क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो आपको ये चीज मेजर को बतानी थी कि जो भी सिलेबस आप पढ़ने जा रहे हो वहां पे सिर्फ आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा, एंड डिजिटल फंडामेंटल्स होगा। तो अब आप ये देख लो कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मेन हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं। वो हमारा है फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस थ्रेडिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, IO शेड्यूलिंग, एंड रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम। मतलब मेजरली वही सारी चीजें हैं जो कि आप OS के अंदर मेजर पार्ट, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर जो चीजें थी उनमें से आप ये निकाल सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम होने वाला है, मैक्सिमम वेटेज आप कह सकते हो, वो वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान देना चाहते हो तो वो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए। वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ऐसी डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे तो एरे एंड इट्स एप्लीकेशन, स्पेस मैट्रिक्स, स्टैक, क्यूज, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, डेटा, मतलब जितने भी हमारे डायनेमिक एंड स्टैटिक जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। साथ साथ में आपके क्या हो रहे हैं, कुछ हमारे पास एल्गोरिथम्स भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं। अब वैसे ही आप देखोगे डिजिटल फंडामेंटल्स में वही बेसिक्स हमारे पास, नंबर
नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लिकेशंस, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन एंड डिजिटल एल्गोरिथम, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो हमारा जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वही सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का भी सेक्शन दे रखा हुआ है। एक सेट थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस है। तो ये आपके पास कुछ पार्ट्स आ जाते हैं एंड देन हमारा यहाँ पे ये इंग्लिश वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश वाला पार्ट आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो कि हमारा CN एंड DBMS हमारा हटा दिया गया है। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि इसके अंदर जो इसका ड्यूरेशन, मतलब क्या क्या किस तरीके से कब पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप ये जानते हो कि हमारे पास जो 14 दिसंबर, जैसे 2025 में हमारे पास क्या हुआ था कि दिसंबर में आया था, ठीक है, जनवरी में हमारा तक फॉर्म चला था। तो आप यही चीज़ आप मान सकते हो कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा, इन्हीं के बीच में ही चीज़ें चल रही होंगी। साथ साथ में आप देखोगे तो लास्ट डेट ऑफ जो भी हमारे पास था वो पिछली बार का 14 जनवरी के आसपास था। तो मतलब मेजरली आप ये जानो कि आपका जो पेपर होने वाला है ना वो हमारा मार्च में होता है। तो पेपर जब हमारा मार्च में होता है 30 मिनट का हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है इसके अंदर, और 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, 75 क्वेश्चन होते हैं, और 1 क्वेश्चन जो होता है वो कैरी करता है 4 मार्क्स, एंड साथ साथ में इसका जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1 मार्क्स की होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें जो थी हम मेरे को इस सेक्शन के अंदर बतानी थी कि ये चेंजेस हमारे क्या हो गए हैं, कि आए हैं, जो कि मेजरली आपको देखने पड़ेंगे, जो कि आपको पेपर में, अगर मेरे ये मानना है कि अगर आप पेपर की तैयारी करो किसी भी पेपर की, तो आपको पहले उस पेपर की अवेयरनेस होनी चाहिए, कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है सेक्शन वेटेज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो OS का सबसे ज़्यादा होता है, मैं अगर प्रायोरिटी में लिख दूँ तो वो आपको OS होगा, एंड देन हमारे पास उसके बाद हमारे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है डिजिटल। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। इससे आप ये मान सकते हो 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इसमें भी आप मान सकते हो कि आपके वही क्वेश्चन आ जाते हैं 20 to 25। रेंज आप बड़ी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे 15 भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे हमारे 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस सेशन के अंदर, जो भी मैंने डिस्कस किया है, ताकि आपको प्रिपेयर एक डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ इस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। तो इसी तरीके के अच्छे सेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ।